बिल्लू और टोपियां। चचा टोपियों वाला। एक दिन बिल्लू बाजार में। कहो चाचा जान, मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या धंधे में मंदा है? वह बात नहीं, मैंने स्पोर्ट्स कैप्स का स्टॉक मंगवाया था। सोचा था 4 पैसे कमा लूंगा, मगर रात को चूहे सारी टोपियां कुतर गए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? तुम्हारा नुकसान हल्का करने के लिए मैं एक कैप खरीद लेता हूँ। मगर तुम क्यों नुकसान उठाते हो? मुसीबत में मदद करना इंसानी फर्ज है। बिल्लू टोपी लेकर बाहर चला आता है। बिल्लू, तुमने ये कैसी टोपी पहन रखी है? जोजी, ये मैंने चचा टोपियों वाले से खरीदी है। ये चूहों द्वारा कुतरी हुई है। मुझे दिल लगी सूझी और मैंने इसे सिर पर रख लिया। जोजी, बिल्लू हमें बेवकूफ बना रहा है। एक बार इसने थेगड़ी लगी पैंट पहनी थी, बाद में पता चला वो अमेरिका में फैशन है। बिल्लू चाहता है कि ये फैशनेबल टोपी सिर्फ उसी के पास हो, दूसरे के पास नहीं। अच्छा। गब्दू और जोजी चचा टोपियों वाला की दुकान पर पहुंचते हैं। चाचा जान, हमें 2 टोपियां बिल्कुल वैसी चाहिए जैसी बिल्लू खरीद कर ले गया था। लगता है इस नई पीढ़ी का दिमाग फिर गया है। जोजी और गब्दू टोपी पहने हुए बाहर निकलते हैं। 1 मिनट, मैं एक अखबार की रिपोर्टर हूँ। अपने फैशन स्तंभ के लिए तुम्हारा फोटो चाहिए। दूसरे दिन। वाह, टोपियों का नया डिजाइन। नीचे उस दुकान का पता भी छपा है जहाँ से इन्होंने ये टोपियां खरीदी हैं। कुछ ही देर में चचा टोपियां वालों की दुकान पर भीड़ लग जाती है। नए फैशन की एक टोपी मुझे देना। एक टोपी मुझे, एक मुझे, 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 मुझे। कुछ ही देर में सारा माल बिक गया। बिल्लू और चचा टोपियों वाला। बिल्लू, ये लो 50 रुपए, तुम्हारा कमीशन है। बिल्लू और लालू दादा। एक दिन बिल्लू और उसके साथी। तुम्हें आज रात राम की भूमिका निभानी है और धनुष तोड़ना है, रिहर्सल कर लो। तभी लालू दादा वहां आता है। राम का रोल मैं करूंगा। रामचंद्र की मूछें और तौन नहीं थी, तुम धनुष नहीं तोड़ सकते। तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बिल्लो, ये लालू दादा है। एक बार रामलीला में पार्ट न मिलने पर इसने स्टेज को आग लगा दी थी। अगर मैं मूछें साफ करवा लूं तो तौंद भी कम करनी होगी। मंजूर है, धनुष मैं ही तोड़ूंगा। इतना कहकर लालू दादा वहां से चल देता है। रिहर्सल जारी रखो, मैं लालू को ठिकाने लगाकर आता हूँ। लालू दादा नाई के यहाँ। लालू, इतनी सुंदर मूछें मूड़ते हुए मेरा दिल रो रहा है। रोल के लिए सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्लू लालू को लेकर एक हेल्थ क्लब में जाता है। एक दिन में इसका मोटापा घटाना है। फिल्म स्टार रेखा और प्रीति गंगोली हमारे यहाँ ही स्लिम हुई है। लालू दादा का वर्कआउट शुरू होता है। 2000 बार रस्सी कूदो। ओह, सांस फूल गई। अभी साइकिल के 3000 पैडल मारने हैं। लालू दादा साइकिल के पैडल मारने लगता है। 1020, 1000, 21, 1000, अब 22। लालू दादा साइकिल से नीचे गिर पड़ता है। बस, दम नहीं रहा अब। अभी पैडल मारना बाकी है। कुछ देर के बाद। बिल्लो, क्या लालू धनुष तोड़ने आ रहा है? उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो तिनका भी तोड़ सके। गब्दू, बिल्लू और सर्वश्रेष्ठ एक्टर।
रामलीला पूरे ब्रह्मांड में है कोई दूसरा जो लंकाधीश रावण के असीम शक्ति का मुकाबला कर सके। स्टेज के पीछे गब्दू, अगले दृश्य में तुम्हें जाना है। सर्वोत्तम एक्टर को मिनिस्टर इनाम देगा, पर मुझे शक है कि तुम्हारा रिहर्सल भी ठीक से हुआ है। यार बिल्लो, खाना ज्यादा खा लिया था, पेट में गड़बड़ी के कारण कुछ कर नहीं पा रहा। गब्दू उठकर बाहर की ओर चल देता है। बरामदे में बैठे नत्थू चौकीदार से हाजमे की गोली खाकर आता हूँ। बरामदे में लगता है वह कहीं चला गया है, बेंच पर उसकी बास्केट पड़ी है। गब्दू गोलियां निकालकर खा लेता है। अच्छा हुआ बास्केट में हाजमे की गोलियां मिल गई। तभी नत्थू काका वहां आते हैं। नत्थू काका, जब तुम नहीं थे मैंने हाजमे की एक गोली ले ली। हैं? हाजमे की गोलियों की शीशी मेरे पास है, वह शीशी नींद की गोलियों की है। हर गब्दू पूरी बात सुनने से पहले सो चुका था। देर हो गई। इधर बिल्लू, अगले दृश्य की घंटी बज गई, जाकर कमबक गब्दू को लाऊं। ये नींद की गोली खाकर सो गया है। बिल्लू और नथु काका गब्दू को उठाकर चल पड़ते हैं। इसे स्टेज पर ले चलो, पर्दा उठने वाला है। स्टेज पर तुम चाहे ढोल बजाओ या नंगाड़ा पीटो, कुंभकर्ण 6 महीने से पहले नहीं उठने वाला। दर्शक गब्दू का अभिनय देख जोरदार तालियां बजाते हैं। कुछ देर के बाद ज्यूरी के फैसले के मुताबिक कुंभकर्ण की नींद के स्वाभाविक और सर्वोत्तम अभिनय के लिए ये शील्ड गब्दू को दिया जाता है। मैंने गब्दू का नाम लिया था, तुम्हारा नहीं। सर, गब्दू गहरी नींद सो रहा है, उसकी तरफ से इनाम ग्रहण करने मैं आया हूँ। है? बिल्लू और बजरंगी का रिकॉर्ड। एक दिन बिल्लू और बजरंगी पहलवान। बिल्लू, ये कौन सी किताब है? बजरंगी, ये गिनीज रिकॉर्ड बुक है। मैं समझा नहीं। जिन लोगों ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनके नाम इस किताब में छपे हैं। जैसे इंग्लैंड के सर मैल्कम कैंपबेल ने तेज रफ्तार 301 129 प्रति घंटा कार चलाकर रिकॉर्ड कायम किया है। अच्छा, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे मेरा नाम भी इस किताब में छप जाए? क्यों नहीं, सबसे लंबी संख्या को गुणा करने का रिकॉर्ड श्रीमती शकुंतला देवी का है, तुम इसे तोड़ सकते हो। गणित, तौबा तौबा, कुछ और बताओ। वकील लियोनल लियोकू ने 240 कत्ल के मुजरिमों को फांसी होने से बचाया, तुम 241 को बचाकर रिकॉर्ड तोड़ दो। मैं खुद 4 बार जेल जा चुका हूँ। गोताखोरी में रिकॉर्ड बना डालो। मैं डूबकर नहीं मरना चाहता। मूछें बढ़ा लो। अब तक विश्व की सबसे लंबी मूछें 102 इंच नापी गई हैं। बड़ा समय लगेगा। क्या कोई आसान काम नहीं है? क्यों नहीं, ईंट फेंकने का। इंग्लैंड के श्री जियोफ्री कैपेस ने 146 फुट 1 इंच की दूरी पर ईंट फेंककर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ये ठीक है। बजरंगी हाथ में ईंट उठा लेता है। मैं जियोफ्री कैपेस से ज्यादा दूर ईंट फेंक कर दिखाता हूँ। और बजरंगी उस ईंट को पूरी ताकत से हवा में उछाल देता है। ये विश्व रिकॉर्ड से 1 इंच पीछे रह गई। एक बार फिर कोशिश करो। बजरंगी एक बार फिर कोशिश करता है। इस बार रिकॉर्ड टूट गया समझो। ईंट सीधा जाकर एक गाड़ी के शीशे से टकराकर उसे चकनाचूर कर देती है। गाड़ी का मालिक गुस्से में भरकर उनकी ओर बढ़ता है। बजरंगी, भाग लो, वरना आज एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, पिटने का है। बिल्लू और ढोलपोल टाइम्स। एक दिन रास्ते में। बिल्लू, रुको। क्या बात है जोजी?
मोनू के घर पर पॉप म्यूजिक का हंगामा है, चलोगे? मैं नहीं जा सकता। मुझे दैनिक ढोलपोल टाइम्स के संपादक भोंपू राम ने बुलाया है। मेरा उनसे मिलना जरूरी है। बाय। इतना कहकर बिल्लू वहां से निकल जाता है। ढोलपोल टाइम्स। उम्मीद है वह अपने कमरे में मिलेंगे। संपादक भोंपू राम। भोंपू राम जी, आप हमेशा सिर पकड़े रहते हैं, तभी तो आपकी चांद पर बाल नहीं उगते। बिल्लो, ये मजाक का वक्त नहीं। मेरे अखबार का सर्कुलेशन हर रोज गिरता जा रहा है। अगर यही सिलसिला रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मगर मैंने सुना था कि कल का एडिशन 2 लाख बिका है। बिका, लेकिन रद्दी में 2 रुपए किलो के रेट से। बिल्लू, अगर कोई सनसनीखेज कहानी छप जाए तो मेरा डूबता अखबार बच सकता है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। भोंपू राम जी, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई उपयुक्त कहानी मिले। और बिल्लू कहानी की खोज में बाहर निकल जाता है। शहर का कोना कोना छानना पड़ेगा। जनाब, इस इलाके में कोई बैंक डकैती तो नहीं पड़ी? कोई कत्ल तो नहीं हुआ? नहीं, बैंक में इतनी सिक्योरिटी है कि सेविंग अकाउंट से अपना पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी जगह जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में कोई स्त्री दहेज के कारण जलकर तो नहीं मरी? नहीं, यहाँ सारे परिवार सुख चैन से रहते हैं। बिल्लू वहां से भी निकल पड़ता है। यहाँ भी नाकामी हाथ पड़ी। तभी रास्ते में डकैती। बिल्लू दौड़ा दौड़ा उस घायल आदमी के पास जाता है। कृपया मरने से पहले अपना नाम बताइए। मैं इस वारदात को ढोलपोल अखबार में छपवाऊंगा। इसमें अखबार के छपने लायक कुछ नहीं। ये सिर्फ एक टीवी सीरियल की शूटिंग है। यहाँ भी काम नहीं बना। पुलिस स्टेशन। यहाँ से कोई चटपटी कहानी मिलेगी? शहर में जितनी वारदातें होती हैं, पुलिस को पता रहता है। पुलिस स्टेशन के अंदर। इंस्पेक्टर साहब, क्या शहर में कोई कत्ल, आगजनी, दंगा फसाद, बम फटना या सड़क दुर्घटना हुई है? बेवकूफ, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं चैन की नींद सोता? शहर में सब तरफ अमन चैन है। जाओ, मुझे सोने दो। इस शहर के लोगों को क्या हो गया है? कुछ करते ही नहीं। ना कोई जुलूस, ना तोड़फोड़, ना हड़ताल, ना धरना। मैं वापस जाकर भोंपू राम को कह देता हूँ कि अखबार छापना बंद कर दे। तभी बिल्लू की नजर एक आदमी पर पड़ती है। ओह! श्रीमान, क्या आपकी कार की चाबी अंदर रह गई है और दरवाजा नहीं खुल रहा? लड़के, क्या मैं तुमको इस कीमती कार का मालिक लगता हूँ? दरअसल मैं इस कार को चुराने की कोशिश कर रहा था। अगर ये आदमी कार को चोरी करके ले जाए तो अखबार में छापने लायक मुझे एक कहानी मिल जाएगी। ये सोचकर बिल्लू उस चोर को एक चाबी देता है। मेरे पास एक मास्टर की है, इसे कार में लगाकर देखो। चोर चाबी को कार में लगाता है। ताला खुल गया और चोर वहां से गाड़ी स्टार्ट करके चल देता है। मदद के लिए धन्यवाद नौजवान। पता नहीं किसने किसकी मदद की। मैं कार का नंबर लिख लूं, इसे अपनी कहानी में लिखना जरूरी होगा। बिल्लू झटपट भोंपू राम के पास जाता है। भोंपू राम के अखबार के लिए कहानी जुटाने की खातिर मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, ये उसने सोचा भी नहीं होगा। ऑफिस के अंदर। संपादक भोंपू राम जी, मैं आपके अखबार के लिए कहानी ले आया। एक कीमती कार दिन दहाड़े चोरी हो गई, लेकिन पुलिस थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। मैंने टेलीफोन पर इंस्पेक्टर से पूछा है। ये खबर 100% सच्ची है, बल्कि उस गाड़ी को चोरी कराने में मैंने मदद की। कार का नंबर मैंने लिख रखा है 3735। 3735? और फिर भोंपू राम हाथ में लठ उठाए बिल्लू के पीछे दौड़ पड़ता है। कमबख्त, वो मेरी कार थी। हैं?
बिल्लू और एलर्जी। एक दिन बजरंगी पहलवान डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, अचानक शरीर में खुजली होने लग गई। सवेरे कहाँ गए थे? बगीचे में। तुम्हें फूलों से एलर्जी है क्या? जब किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है तो उसे देखते ही व्यक्ति के शरीर में विकार पैदा हो जाता है। इलाज? बस फूलों से दूर रहो। बजरंगी क्लिनिक से वापस चल देता है। कुछ देर बाद, उस्ताद, तुम्हारा जाने दुश्मन आ रही है। ओ चूहे ने हमेशा मेरी खिल्ली उड़ाई है, मार मार कर उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। बजरंगी बिल्लू को दबोच लेता है। क्यों? तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कमाल है। बजरंगी पहलवान, मैं तुमसे सुलह करने आया हूँ और तुम्हारे लिए अपनी दोस्ती की निशानी ये फूल लाया हूँ। नो 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 नो। बजरंगी एकदम से उछल कूद करने लगता है। अबे बच गए। ओह, ओह, खुजली! दफा हो जाए यहाँ से चूहे। आए। बिल्लू मुंह लटकाकर घर वापस आ जाता है। ताऊ जी, बजरंगी से दुश्मनी खत्म करने के लिए मैं उपहार स्वरूप ये फूल लेकर गया था। उसने डांट कर भगा दिया। अरे वह बड़ा पहलवान छोटे फूल से राजी थोड़ा ही होगा। ताऊ जी एक गुलदस्ता बिल्लू की ओर बढ़ाते हैं। जाकर उसे ये गुलदस्ता भेंट करो। देखना, मारे खुशी के वह तुमसे लिपट जाएगा। बिल्लू और बजरंगी। माफ करना पहलवान, तुम्हारे लिए एक छोटा सा फूल लाना मेरी नादानी थी। अबे क्या करता है? और बजरंगी सिर पर पैर रखकर वहां से दौड़ लगा देता है। आए। बिल्लू और परेशान ना करो। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, मैं डमाडम पत्रिका का संपादक बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हें एक हास्य लेख लिखने को कहा था, उसका क्या हुआ? संपादक जी, माफी चाहता हूँ, मैं लिखना भूल गया। मगर मैटर प्रेस में जाने वाला है। मैं अभी वह लेख लिखकर आपको देता हूँ। घर के शोरगुल में लेख कैसे लिखा जाएगा? हम शॉपिंग के लिए मार्केट चले जाते हैं। तुम एकांत में लेख लिख सकते हो बिल्लू। बिल्लू के मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। बिल्लू दरवाजा बंद करके लेख लिखने बैठ जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी। कौन आ गया डिस्टर्ब करने? बिल्लू दरवाजे की ओर बढ़ता है। बिल्लू, फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं एक जरूरी लेख लिखने में व्यस्त हूँ। बिल्लू दरवाजा बंद कर वापस आकर काम पर बैठ जाता है। तभी दोबारा दरवाजे की घंटी बजती है। ओफो, फिर कौन आ गया? दरवाजे पर गब्दू खड़ा होता है। बिल्लू, आओ, क्रिकेट का मैच हो जाए। नहीं। बिल्लू रॉकी को दरवाजे पर बिठा देता है। रॉकी, यहाँ बैठो और अब किसी को मेरे घर के नजदीक ना आने देना। बिल्लू वापस लेख लिखने बैठ जाता है। संपादक महोदय, बिल्लू ने बड़ी देर कर दी, क्यों ना मैं खुद ही जाकर उसके घर से लेख ले आऊं। आहा, आखिर पूरा हो गया। घर के बाहर। संपादक जी, इस कुत्ते से मेरा पीछा छुड़ाओ बिल्लू। बिल्लू और दादागिरी। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, शहर के दादा बागजान ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 100 रुपया ना दिया तो वह मुझे मार डालेगा। ये तो दादागिरी हुई गब्दू। वह इस तरह कईयों से पैसे ऐंठ चुका है, पर मेरे यहाँ रहते वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी गब्दू को नीचे भेजो।
बागजन वह नहीं आएगा। दरवाजा तोड़ दो। वो बदमाश दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजे के अंदर से बौखलाया हुआ सांड बाहर निकलता है। आह! पागल सांड, भागो। कुछ देर के बाद आओ, तभी पकड़ लिया। हम बागजान के साथी हैं। गब्दू को हमारे हवाले कर दो। ये गब्दू नहीं है, बेवकूफ बनाते हो। बुरके में छुपाकर उसे उसके घर ले जा रहे थे। देखो, दादागिरी नहीं चलेगी। अगर 100 रुपया नहीं दिया तो उसे मार डालेंगे। बुरका हटाओ। और बुरका हट जाता है। लो, बुरका हटा दिया। पुलिस! कांस्टेबल दोनों को पकड़कर ले चलता है। हाय, बुरे फंसे। बिल्लू और फिल्म शो। एक दिन बिल्लू के घर पर। बेटा, खाना खाते जाओ। माँ, टाइम नहीं है। दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हमने मैटिनी शो देखने जाना है। बिल्लू आ गया। दोस्तों, चलो, हमें थिएटर चलना चाहिए। बिल्लू, तुम्हारी टिकट खरीदनी है, पैसे निकालो। बिल्लू पैंट की पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश करता है। ओह, मेरी जेब कहाँ गायब हो गई वे? बिल्लू, तुमने उल्टी पैंट पहन रखी है। ओह, जल्दी में ये हो गया। अब क्या होगा? सबके सामने इसे उतारकर और इसे सीधा करके कैसे पहनूं? तुम उस दीवार के पीछे जाकर इसे सीधा करके पहन सकते हो बिल्लू। यह ठीक रहेगा। बिल्लू दीवार के पीछे जाता है और जैसे ही पैंट चेंज करने लगता है कि तभी, ओह बिल्लू, क्या हुआ? मैंने जो ही पैंट उतारी वो कुत्ता उसे लेकर भाग गया। अब मैं बाहर कैसे आऊं? गनीमत है, आज का अखबार मेरे पास है। इसे लपेट लो और बाहर आ जाओ। बिल्लू अखबार लपेटकर बाहर आ जाता है। बिल्लू, कुछ भी ना होने से कुछ होना अच्छा है। आओ, अब फिल्म देखने चलें। बिल्लू, चूंकि पैसे तुम्हारी पैंट के साथ चले गए, इसलिए तुम्हारी टिकट मैं खरीद लूंगा। तभी, क्या करते हो? अखबार में आज के मंडी के भाव देख रहा हूँ। उसी वक्त बिल्लू के ऊपर पानी आ गिरता है। आओ! माफ करना, छत पर बरसात का रुका हुआ पानी तुम पर गिर गया। बिल्लू, गब्दू, पानी से अखबार गलकर टुकड़े होने लगा है। जल्दी से कोई दूसरी चीज लाओ। गब्दू दौड़कर एक किराना स्टोर पर जाता है। सेठ जी, इमरजेंसी आन पड़ी है। मैं आपकी खाली बोरी ले जा रहा हूँ। लो, इसे लपेट लो, आबरू बच जाएगी। लेकिन वो चीनी की बोरी है। उसमें लगी चीनी को खाने के लिए बहुत सारे चींटे हैं। मर गए, चींटे काट रहे हैं। पास ही स्विमिंग पूल है, पानी में कूद जाओ बिल्लू। बिल्लू दौड़कर स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। तभी, मेरी पैंट, ये वही कुत्ता है। बिल्लू झटपट अपनी पैंट उठा लेता है। मैं अकेला हूँ, इसके अंदर जाकर अपनी पैंट पहन लेनी चाहिए। दोस्तों, मेरी पैंट मिल गई। चलो फिल्म देखने। थिएटर के अंदर। बिल्लू, पॉपकॉर्न लाने हैं, कुछ पैसे निकालो। नहीं दे सकता, दोबारा उल्टी पैंट पहनी गई है। बिल्लू और आतिशबाजी। एक दिन बजरंगी पहलवान, दिवाली की शुरुआत एटम बम चलाकर की जाए। अरे, इसको चलाने के लिए तो आग चाहिए। जाकर अंदर से जलती हुई मोमबत्ती लाता हूँ।
बजरंगी पहलवान बम को वहीं छोड़ घर के अंदर घुस जाता है। बिल्लू और गब्दू, बिल्लो देखो एटम बम। गब्दू, लगता है जैसे वह हमारे लिए ही रखा हो। मेरी जेब में रंगीन माचिस है। बिल्लू माचिस को जलाता है। मैंने इसे आग लगा दी है। तभी बजरंगी पहलवान वहां आता है। मोमबत्ती ले आया, लेकिन बम एक जोरदार धमाके के साथ बजरंगी के पास फट पड़ता है। बिल्लू और बजरंगी, तुम? बजरंगी पहलवान, मैंने समझा पटाखा लावारिस पड़ा है। बजरंगी बिल्लू का रॉकेट छीन लेता है। इधर दो इसे। तुमने मेरा बम चलाया, मैं तुम्हारा रॉकेट चलाए देता हूँ। हिसाब बराबर। बजरंगी रॉकेट को आग लगाता है। आग लगते ही रॉकेट हवा में उड़ जाता है और फिर वापस पलटकर सीधा बजरंगी के सर पर गिर पड़ता है। आओ! बिल्लू और गब्दू की मुर्गी। एक दिन गब्दू के घर पर, गब्दू, मुर्गी और चूजे ड्राइंग रूम में, इनको बाहर खुले वातावरण में क्यों नहीं भेजते? बिल्लो, जब कभी मेरी मुर्गी बाहर दाना चुगने जाती है, बजरंगी पहलवान अपनी बिल्ली लाडो उसके पीछे छोड़ देता है। दहशत में बेचारी मुर्गी दौड़कर अंदर आ जाती है। जरा मैं भी देखूं। बिल्लू मुर्गी और चूजों को घर से बाहर ले चलता है। जाओ। इधर घर के बाहर बजरंगी पहलवान, ये उस्ताद, मुर्गी और चूजे फिर बाहर निकल आए हैं। जा लाडो, एक हाथ को धर दबोच। बिल्ली मुर्गियों के पीछे दौड़ पड़ती है। गब्दू घर का दरवाजा बंद कर देता है। देखा बिल्लो, मेरी मुर्गी अपने ही कोर्ट यार्ड में दाना नहीं चुग सकती। लाडो का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्लू घर से बाहर चल देता है। मैं पीछे के दरवाजे से जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौट कर आता हूँ। कुछ देर के बाद, गब्दू, मुर्गी को बाहर भेज दो। गब्दू मुर्गी को कोर्ट यार्ड में भेज देता है। उस्ताद, वह फिर बाहर आ गए। जा लाडो, इस बार ऐसी छलांग मारना कि कोई ना कोई चूजा मुंह में आ जाए। लाडो एक बार फिर मुर्गियों की ओर झपटती है। तभी अचानक लाडो ठिठक जाती है। वो खतरनाक कुत्ता बजरंगी और लाडो के पीछे दौड़ पड़ता है। ढक्कन, जान बचाने के लिए आसपास कोई पेड़ है? बिल्लू और बजरंगी के कपड़े। बाप रे, भागो। एक दिन बजरंगी और गोपी पहलवान, बजरंगी, तुमने मेरे 100 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर पैसे ना चुकाए तो मैं तुम्हारे कपड़े उतरवा सकता हूँ। गोपी चौधरी की ये बात सुनते ही बजरंगी वहां से दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो, आज तुम बचकर नहीं जा सकते। बिल्लू, बिल्लो, मुझे बचाओ। गोपी चौधरी मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरे कपड़े लेना चाहता है। पहलवान, तुम इस मिट्टी के बर्तन में छुप जाओ। बजरंगी मिट्टी के बर्तन के अंदर घुस जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें फंस जाता है। ओह, मैं फंस गया हूँ, नीचे नहीं जा पा रहा। बिल्लू एक हथौड़ा उठाकर लाता है। मैं हथौड़े से ठोककर तुम्हें बर्तन के अंदर कर देता हूँ। हथौड़े का एक जोरदार वार और मटका चूर चूर हो जाता है। बिल्लू और बजरंगी, ये क्या हो गया? देर मत करो, मुझे किसी दूसरी जगह छुपाओ, गोपी चौधरी आता ही होगा। बिल्लू बजरंगी को लिए दौड़ लगा देता है।
तुम इस घनी झाड़ी के पीछे छुप जाओ, जल्दी। बजरंगी फटाफट घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी गोपी चौधरी वहां आता है। लड़के, बजरंगी पहलवान को कहीं देखा है? चौधरी, मैंने उसे उधर जाते देखा है। इधर बजरंगी के पीछे एक बैल गुस्से में। वो बैल एक जोरदार टक्कर बजरंगी को जड़ देता है। बजरंगी उछलकर सीधा गोपी चौधरी के सामने गिरता है। तुम? और गोपी चौधरी बजरंगी के कपड़े उतार लेता है। हैं? बिल्लू की किस्मत। एक दिन बिल्लू और जोजी। बिल्लू, इतनी उत्सुकता से स्कूटर स्टार्ट कर रहे हो, जरूर लॉटरी का परिणाम देखने जाना होगा। जोजी, तुमने ठीक अंदाजा लगाया। क्यों पैसे बर्बाद करते हो? तुम्हारी आज तक लॉटरी निकली भी है। इस बार जरूर निकलेगी। कमाल है। मैंने इकट्ठे 100 टिकट खरीदे हैं। कोई टिकट तो इनाम जीतेगा। बिल्लू अपने स्कूटर पर रवाना हो जाता है। जब मैं पहुंचूंगा तो एजेंट ने परिणाम दीवार पर चिपका दिया होगा। स्टेट लॉटरीज। मेरा विचार ठीक निकला। इस लिस्ट में मैं अपने टिकटों का नंबर खोजता हूँ। बिल्लू ने टिकट के नंबर मिलाने शुरू किए। ये नंबर नहीं है, दूसरे टिकट का नंबर देखता हूँ। एक एक करके बिल्लू सारे टिकट्स का नंबर मिलाने लगा। इसने भी कोई इनाम नहीं जीता। वह एक अंक से रह गया। अगला भी बेकार। नो 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 नो। थोड़ी देर में सारे टिकट कूड़े में गए। बिल्लू जैसे ही वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। निराश क्यों होते हो? किस्मत आजमाने के दूसरे दरवाजे खुले हैं। मेरा चमत्कारी तावीज पहनो, सोया भाग्य जागेगा। कीमत सिर्फ 5 रुपए। ठीक है, दे दो। वो आदमी तावीज बिल्लू के हाथ पर बांधता है। जब तक इसे बाजू पर बांधे रखोगे, दौलत तुम्हारे पीछे भागेगी। बिल्लू वहां से रवाना हो जाता है। मैं जानता हूं कि ये मिथ्या विश्वास है, लेकिन 5 रुपए और बर्बाद सही। रास्ते में बिल्लू, रुको। मोनू, क्या बात है? 1 साल पहले मैंने तुमसे 50 रुपए उधार लिए थे, वे तुम्हें लौटाने आया हूँ। सचमुच इस तावीज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वरना मोनू जैसे कंजूस से उधार वसूल करना नामुमकिन है। बिल्लू वहां से चल देता है। धन्यवाद, सिर से उधार का बोझ हल्का हो गया। थोड़ा आगे जाने पर, बिल्लू, अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए। मैं तुम्हारे घर जा रहा था। डाकिया बाबू, क्या बात है? हमने पानी या बिजली का बिल अदा नहीं किया, जिसका रजिस्टर्ड नोटिस आया है। नहीं, सुपर वीकली के एडिटर ने तुम्हारे नाम 800 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। याद आया, मैंने कुछ दिन पहले उस पत्रिका की वर्क पहेली भरकर भेजी थी, उसका इनाम होगा। बिल्लू वो पैसे लेकर चल दिया। 800 रुपए। तावीज अपना काम कर रहा है। बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, रुको। ये कमबख्त गब्दू कहाँ से आ टपका? कुछ दिन पहले वह मेरा स्कूटर मांग कर ले गया था और एक्सीडेंट मार कर ले आया था। स्कूटर की मरम्मत में मेरे 250 रुपए खर्च हो गए थे। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें स्कूटर नहीं दे सकता। उसे कौन मांग रहा है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे 250 रुपए देने आया हूँ, जो स्कूटर की मरम्मत में तुम्हारे खर्च हुए थे। एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, ये भुगतान मुझे ही झेलना चाहिए। कमाल है। अब आप ही बताइए, इसे मैं चमत्कार कहूँ या ना कहूँ?
मैं जिस तरफ जाता हूँ पैसा ही मिलता है। रेस कोर्स, क्यों ना घुड़दौड़ पर कुछ पैसा लगाया जाए। जनाब, आपका क्या मशवरा है, किस घोड़े पर दाव लगाया जाए? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। बेटे, किसी पर भी लगा दो, किस्मत तेज हो तो लंगड़ी घोड़ी भी मैदान मार जाती है। घुड़दौड़ शुरू होती है। दौड़ का ये आखिरी चरण है। फर्स्ट आने के लिए सब दम लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद रेस खत्म होने पर 7 नंबर का घोड़ा जीत गया। मैंने इसी घोड़े पर दाव लगाया था। फिर देर क्यों कर रहे हो? खिड़की पे जाकर 1 लाख रुपया वसूल कर लो। कैश काउंटर, सारा रुपया बैग में डाल कर दीजिए, मेरी जेबें पहले से भरी है। ईश्वर जब देता है तो कभी वह रेस कोर्स की खिड़की से भी दे देता है। अब देखना है आगे मुझे क्या मिलता है। थोड़ा आगे जाने पर सड़क बंद होती है। अरे, सड़क बंद है, ये किसने किया? हमने। छोटे बच्चे इतना रुपया साथ लेकर अकेले नहीं घूमते। इसका रुपया कपड़े सबको छीन लो। और वो दोनों बदमाश बिल्लू के पैसों के साथ उसके कपड़े और स्कूटर भी लेकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। बिल्लू गुस्से में वापस लौटता है। बिल्लू और ताबीज वाला, संभालो अपना चमत्कारी ताबीज। अमीर बनाना तो दूर, मैं अपने कपड़ों और स्कूटर से भी हाथ धो बैठा। तभी उसके कानों में किसी की हंसी पड़ती है। हा 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 हा। चाचा चौधरी, मेरी दुर्दशा पे हंसते हो? बिल्लू, अगर ताबीज के कारण दौलत आती होती तो इतने ताबीज होते हुए वो खुद क्यों दरिद्र होता? बिल्लू और किस्मत लेखक की। एक दिन बिल्लू एक लेखक के घर पर, चाचा जान, आपने ये नॉवल अच्छा लिखा है। क्या फायदा बिल्लू, शहर भर के पब्लिशरों के चक्कर काट लिए, कोई छापने को राजी नहीं हुआ। मैं एक पब्लिशर सज्जन को जानता हूँ, शायद वहां काम बन जाए। तुम कहते हो तो चलते हैं। और वो दोनों पब्लिशिंग हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। पब्लिशिंग कंपनी, क्या तुम्हारे नावल में डकैती या सस्पेंस है? नहीं। जासूसी षड्यंत्र? नहीं। हत्या अपराध? नहीं। भूत प्रेत? नहीं। मेरी राय मानो, इसे 2 रुपए किलो में अब्दुल कबाड़ी को बेचाओ। लेकिन सर, एक बार आप इसे पढ़ तो लें। अच्छा, रख जाओ। सर, ऐसे घटिया नावल छापना अपनी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। कल अपने आप आकर पांडुलिपि ले जाएगा। ऑफिस बंद होने पर, रात हो गई है, मैं घर चलता हूँ, दुकान बंद कर देना। पब्लिशिंग कंपनी का मालिक घर वापस आ जाता है। भगवान, तुम्हें पता है मुझे नींद ना आने की बीमारी है। मेरी नींद की गोलियां कहाँ हैं? वे खत्म हो गई है। अच्छा हुआ वह पांडुलिपि मैं साथ ले आया। वो नावल पढ़ना नींद लाने में कारगर सिद्ध हुए हैं। और वो नावल को पढ़ने लगता है। आधी रात को दरवाजे पर खटखट होती है। आधी रात को ये कौन दरवाजा पीटे जा रहा है? दरवाजा खोलने पर, पब्लिशर साहब, ये लो 10,000 का चेक और कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करो। नावल ने मेरी रही सही नींद भी उड़ा दी। मैं उसे छापूंगा। पर दिन तो होने देते। कल कहीं कोई दूसरा पब्लिशर राइट्स ले जाता तो? एक नींद की गोली भी निकालो। बिल्लू और कागज का ढेर। एक दिन बिल्लू अपने घर की सफाई करता है और कूड़े का ढेर बगल वाले घर के सामने लगा देता है।
अभी एक बोरी कागज के टुकड़े और डालने रह गए हैं। कमाल है। तभी गब्दू वहां आता है। बिल्लो, ये क्या कर रहे हो? गब्दू, मैंने आज सालों से बंद पड़े घर के स्टोर की सफाई की और ये सारे फालतू कागज निकाल दिए। पर जहां तुमने कूड़े का ढेर लगाया है, उस घर का मालिक कल रात हैदराबाद से लौटा है। जब वह देखेगा कि ये ढेर तुम लगा रहे हो, तो वो तुम्हें जबरदस्त फटकार लगाएगा। नो 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 नो। अब क्या किया जाए? तभी उन्हें जोजी आती हुई दिखाई देती है। वह जोजी आ रही है। क्यों न कागजों के टुकड़ों की आखिरी बोरी उसे फेंकने को कहा जाए। डांट फटकार अगर पड़ेगी तो उसे पड़ेगी। बिल्लू और जोजी। जोजी, याद है एक बार तुम्हें जल्दी स्कूल पहुंचना था और मैंने तुम्हें अपनी साइकिल दी थी। तब तुमने कहा था कि भविष्य में अगर तुम्हारे लायक कोई काम हो तो वो तुम्हें करने में खुशी होगी। क्या कागज के टुकड़ों की बोरी तुम उस ढेर पर फेंक सकोगी? क्यों नहीं? जोजी कूड़े का ढेर उठाकर चल देती है। वैसे भी कूड़ा फेंकने में मुझे प्रसन्नता होती है। घर का मालिक, तो मेरे घर के आगे फालतू कागज के टुकड़ों का ढेर तुमने लगाया है। तुमने 100 रुपए कमाए हैं। हमने एक फैक्ट्री लगाई है जो फालतू कागज के टुकड़ों को मशीन द्वारा पैकिंग में काम आने वाले गत्ते में बदलती है। मेरा ट्रक आकर इस ढेर को फैक्ट्री ले जाएगा। हैं? आए? बिल्लू और वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ। एक दिन बिल्लू, बनवारी लाल जी, आपके पौधों में काफी रंग बिरंगे फूल आए हैं। हाँ, जैसा तुमने मशवरा दिया था मैंने इनमें उसी तरीके से खाद और पानी दिया था। बिल्लू, बजरंगी पहलवान कुश्ती लड़ने स्विट्जरलैंड गया था। वहां से वह एक पौधा लाया है। वैसा खूबसूरत फूल मैंने नहीं देखा। बिल्लू बजरंगी के घर की ओर चल देता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो शायद उसकी देखभाल के लिए मेरी सलाह कुछ काम आ जाए। बजरंगी का घर। सचमुच बजरंगी, तुम्हारा पौधा अपनी जाति का इस इलाके में एक ही है। मैंने इसे खाद और पानी दिया, लेकिन ये बढ़ ही नहीं रहा। बिल्लू, वनस्पति विज्ञान कहता है कि पौधों को न सिर्फ खाद और पानी चाहिए, बल्कि उन्हें धूप की भी प्रचुर मात्रा में जरूरत होती है। इस बंद कमरे में तुम्हारा ये सुंदर पौधा बढ़ने से रहा। बजरंगी पौधे को उठाकर बाहर की ओर चल देता है। ठीक है, मैं इसे बाहर धूप और खुली हवा में ले जाता हूँ। घर के बाहर, यहाँ ये फले फूलेगा। घर के अंदर टेलीफोन की घंटी बजती है। बजरंगी, तुम्हारा फोन आया। स्विट्जरलैंड से जो तुम पौधा लाए हो, मैं उसके 1000 रुपए दे सकता हूँ। वह 10,000 में भी बिकाऊ नहीं है, समझे? बड़े आए पौधा खरीदने। बजरंगी घर के बाहर की ओर बढ़ जाता है। घर के बाहर बजरंगी, नहीं। बजरंगी लठ लेकर बिल्लू के पीछे दौड़ पड़ता है। जब तक मैं इस घास फूस के विशेषज्ञ की हड्डियां ना तोड़ दूं, चैन नहीं लूंगा। बिल्लू और लाइब्रेरी की किताब। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, खुशखबरी, सेंट्रल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन ने मुझे फोन पर बताया है कि मुंशी प्रेमचंद की मनोरमा आ गई है और उसे कोई भी पढ़ने के लिए ले जा सकता है। मैं उस किताब को बहुत दिनों से पढ़ना चाहती थी। लाइब्रेरी जाकर मैं उसे इश्यू करा लेती हूँ। गब्दू, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? मैं एक अरसे से मनोरमा पढ़ना चाहता था। लाइब्रेरी में उसकी एक ही कॉपी है और जोजी जाकर उसे ले लेगी। कोई दूसरी तरकीब लड़ानी पड़ेगी।
लाइब्रेरी 6 किलोमीटर, लाइब्रेरी 3 किलोमीटर। जोजी, बेशक ये छोटा रास्ता है, पर आगे सड़क मरम्मत के लिए बंद है। अबे क्या करता है? कोई बात नहीं, मैं लंबे रास्ते से चली जाती हूँ। झूठ बोलकर मैंने उसे लंबे रास्ते से भेज दिया है। जुम जुम जुम। इस सड़क का रास्ता बंद नहीं है, मैं शॉर्टकट से लाइब्रेरी पहुंचता हूँ। कमाल है। जुम जुम इस जुम जुम। तरह मैं जोजी से पहले लाइब्रेरी पहुंचकर किताब इश्यू करवा लूंगा। जुम जुम। रास्ते में ओ नो नो सत्यानाश, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद है। पूरे आधे घंटे बाद ये गाड़ी गुजरी है। डबल रफ्तार से पैडल मारने होंगे। लाइब्रेरी। बिल्लू, धन्यवाद। अगर तुम सहायता ना करते तो मैं इतनी जल्दी मनोरमा इश्यू नहीं करा सकती थी। बिल्लू और झब्बू अंडा चोर। एक दिन बिल्लू और रशीद मियाँ। बिल्लू, मुझे अलीगढ़ की गाड़ी पकड़नी है, क्या तुम 3 दिन तक मेरी मुर्गी और उसके अंडों की रखवाली कर सकोगे? रशीद मियाँ, बेफिक्र होकर जाओ। और रशीद मियाँ घर से निकल जाते हैं। खुदा हाफिज। झब्बू, बिल्लू ने रशीद मियाँ के अलीगढ़ से लौटने तक उसकी मुर्गी और अंडों की सुरक्षा का वचन दिया है। इधर बिल्लू। आहा, मुर्गी ने अंडा दिया। अरे, उसने वो अंडा टोकरी में संभाल कर रख दिया, तो उसे और क्या करना चाहिए था? बिल्लू की जगह अगर मैं होता तो अंडों का ऑमलेट बनाकर चट कर जाता और रशीद से कहता कि मुर्गी ने अंडा दिया ही नहीं। झब्बू एक और चल देता है। अभी चांस है, मैं तरकीब लड़ाता हूँ। अबे क्या करता है? एक स्टोर्स के सामने पहुंचकर 10 पैसे की लॉलीपॉप देना। देखना, इसके लालच में बिल्लू अपना वचन भूल जाएगा और मैं मुर्गी और अंडे दोनों चट कर जाऊंगा। अबे मत कर। झब्बू और बिल्लू। ये लो लॉलीपॉप, इसके बदले में तुम इस घर से 1 घंटे के लिए बाहर हो जाओ और मुझे अंदर रहने दो। बिल्लू लॉलीपॉप ले लेता है। ठीक है, मौत से जाओ अंदर। कमाल है। और झब्बू घर के अंदर घुस जाता है। बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, एक लॉलीपॉप के लिए तुमने अपने दोस्त रशीद भाई के साथ फरेब किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झब्बू मुर्गी और अंडा दोनों को खा जाएगा। वे सुरक्षित हैं। रशीद भाई की गाड़ी छूट गई है, वह घर लौट आए हैं। बाप रे।